हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज बच्चों हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस। अब देखिए, हमने आपको जो पढ़ाया था, हमने एक सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़ाए थे। अब उन्हीं फॉर्मूले से आगे कुछ फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें हम आपको डेवलप करके दिखाएंगे कि वो कैसे बन रहे हैं और उनको हम क्यों यूज करेंगे और कहां पे यूज करेंगे। अब देखिए, जो आपने सबसे पहले सम एंड डिफरेंस में फॉर्मूले पढ़े थे वो आपने पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही पढ़ा था आपने बच्चों। साइन ए माइनस बी आपने पढ़ा था साइन ए कॉस बी, यहां पे माइनस साइन लगा दिया था, कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आपने क्या पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी आपने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी आपने क्या पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज में इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था एंगल्स का, अब हम क्या करेंगे, दो साइन या दो कॉस को हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर साइन कॉस को, इनके मल्टीप्लाई के हम फॉर्मूले बनाएंगे कि कैसे बनेंगे। अब देखिए वो कैसे बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए आप, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। पहली दो इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। अब ऐड करेंगे तो आपको पता है ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2 sin a cos b, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो देखिए cos a sin b, यहां पे प्लस का था, यहां पे माइनस का था, ये कट गया, ये दो बार हो गया। तो यहां पे इन दोनों का एडिशन आ गया। दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा कि हम पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो देखिए माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का क्या आ जाएगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। यह आपके पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। इतनी बात आपको समझ में। तो पहला फॉर्मूला बच्चों जो आपको मिला वो मिला 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हुआ, वो हुआ sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये हुआ बच्चों। दूसरा फॉर्मूला जो आपको मिला वो मिला 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है बच्चों। थर्ड फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos a cos b। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, sin cos cos sin, अब cos cos आ गया, 2 cos a cos b। तो ये कितना हो गया बच्चों, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली में से ये वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो कितना हो जाएगा, 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b कितना आ जाएगा बच्चा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे चेंज हो जाएगा, cos a माइनस बी पहले आएगा और माइनस cos a प्लस बी आएगा, क्योंकि फोर्थ में से हम थर्ड वाली माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस था, ये प्लस था, ये कट गया, ये दोनों प्लस आ गए दो बार, तो 2 sin a sin b हो गया, ये आ गया। अब यानी ऊपर वाले फॉर्मूले से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, वो तो हमने पहले पढ़ ही लिए थे। तो इन फॉर्मूले से मिलकर ये फॉर्मूलेज बने हैं जो आपको लर्न करने हैं। तो मैं एक बार इन फॉर्मूलेज को आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला बच्चों निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b, यानी साइन पहले आएगा a के साथ और cos बाद में आएगा b के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है बच्चों। अब अगर इंटरचेंज हो जाए, cos के साथ a आ जाए और sin के साथ b आ जाए, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अगला आया आपके पास 2 cos a cos b, दोनों cos के आ गए, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब आपके पास आ जाए 2 sin a sin b, दोनों sin के हो गए, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यानी a माइनस बी पहले आएगा cos के साथ, फिर माइनस साइन किसके साथ आएगा, cos a प्लस बी के साथ आएगा। तो इसको याद रखने की ट्रिक हो गई
कि जैसे साइन के साथ ए आ रहा है, कॉस के साथ बी आ रहा है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब अगर कॉस के साथ ए चला गया और साइन के साथ बी चला गया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों अगर कॉस के आ गए, टू कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर यहां पर आ जाए टू साइन ए साइन बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में दिए होते हैं और उन्हें हमें किस में लाना होता है, सम और डिफरेंस में लाना होता है। यानी यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कॉस है या कॉस साइन है, कॉस कॉस या साइन साइन, ये किस में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। और हमें उन्हें किस में इवेल्युएट करना है, हमें उन्हें किसकी फॉर्म में करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें उन्हें इवेल्युएट करना है तो हम इन फॉर्मूलेज का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए आप इस पर क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि इन पर हम क्वेश्चन कैसे अराइज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और आपको उसको किसमें चेंज करना होगा, सम और डिफरेंस में चेंज करना होगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है 2 sin 5x cos x। अब इसको हमें सम और डिफरेंस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लिखेंगे, sin a प्लस b, तो sin 5x प्लस x प्लस sin a माइनस b, तो प्लस साइन ए माइनस बी 5x माइनस एक्स, यही हो जाएगा। अब 5x प्लस एक्स कितना हो गया, साइन 6x, और ये कितना आ गया, साइन 4x, ये हो गया आपके पास। यानी 2 sin 5x cos x को आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया साइन 6x प्लस साइन 4x। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखिए, उसने कहा 2 cos x cos 3x, 2 cos x cos 3x। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि 2 cos a cos b बन गया 2 cos x cos 3x। तो cos a प्लस b, cos a प्लस b x प्लस 3x प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b x माइनस 3x। x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों, cos 4x प्लस cos माइनस का 2x। अब आपको पता है cos में प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो माइनस साइन आप लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया आपके पास cos 4x प्लस cos 2x। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है कि यहां पर जो फॉर्मूले दिए होंगे उसमें आपसे कहा जाएगा कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में आप इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इवेल्युएट कर दीजिए, तो हम इस टाइप के फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। एक और देखिए आप, अब उसने मान लीजिए हमें दे दिया sin 3x cos x, ये दे दिया। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया वो आया sin 3x cos x। अब फॉर्मूला तो हमने 2 sin 3x मतलब 2 sin a cos b का पढ़ा था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां तो 2 का मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 का, तो डिवाइड को तो बाहर रख देंगे और मल्टीप्लाई को आप अंदर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कि ये a हो गया और ये b हो गया। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a cos b, 1/2 बाहर रहेगा, साइन a प्लस b, तो साइन 3x प्लस एक्स प्लस साइन a माइनस b, तो 3x माइनस एक्स 1/2। यह आपका हो गया साइन 4x प्लस साइन 2x। आ गया, आया समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है? तो ये आपके उस टाइप के क्वेश्चन होगा जहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में होंगे और वो आपसे कहेगा कि इसे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इवेल्युएट कर दीजिए। अब देखिए, अब अगला क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वहां पर वो क्या कहेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे। किस में होंगे बच्चों, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे, और वो आपसे कहेगा कि इसे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई में इवेल्युएट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अभी क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई में आ रहे थे और वो कह रहा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कन्वर्जन उल्टा हो जाएगा, हमें दिया किस में जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। अब वो आप कैसे करेंगे देखिए, अब उसके लिए आपको फॉर्मूले बनाने हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूले बनाए थे, सबसे पहले आप उन फॉर्मूलेस को लिख लीजिए।
अभी देखो हमने फॉर्मूले क्या बनाए थे, हमने बनाए थे 2 sin a cos b, तो इसको आपने लिखा था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। फिर आपने फॉर्मूला लिखा था 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। फिर आपने फॉर्मूला लिखा था 2 cos a cos b, इसका था आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर था आपका 2 sin a sin b, ये था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यही आपने पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इसमें क्या था कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में थे और आपको लाने किस में थे, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। अब उल्टा करना है, आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिए जाएंगे और लाओगे कब, इसमें मल्टीप्लाई में। तो उन्हें आप कैसे करेंगे देखिए। उसको करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी को c मान लेते हैं और a माइनस बी को हम d मान लेते हैं। ये फॉर्मूले बनाने बता रहा हूं मैं आपको। तो a प्लस बी को हमने क्या करा, c मान लिया और a माइनस बी को हमने कितना मान लिया, d मान लिया। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई टू। देखो आप इन दोनों को आप ऐड कर दो तो b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा, c प्लस डी, 2 नीचे चला जाएगा। अब इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो c माइनस डी हो गया, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो a से a कट जाएगा, 2b नीचे चला जाएगा। अब इनको आपको क्या करना है, पुट इन अबव इक्वेशन। अब जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसमें आप इसे पुट करिए तो आपको देखिए नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। पहले वाला a प्लस बी की जगह आप क्या रख देंगे, c, तो साइन c प्लस साइन डी। पहले हम चेंज कर रहे हैं साइन c, a प्लस बी को c लिखा, a माइनस बी को साइन डी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए आप यहां से 2 साइन a, साइन a की जगह क्या लिख देंगे, c प्लस डी बाई टू और b की जगह क्या लिख देंगे, cos c माइनस डी बाई टू। पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे तो cos d माइनस cos c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन डी c माइनस डी बाई टू। अब आप इसे चाहें तो cos c माइनस cos d भी लिख सकते हैं, तो इसका दूसरा लिखने का तरीका हो जाता है cos c माइनस cos d, तो माइनस साइन इधर से कॉमन आया तो वो इधर चला जाता, ये हो जाता माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। दोबारा देख लीजिए। तो हमें यहां पर जो इस चैप्टर में जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे इस टॉपिक के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ने थे। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में तो उन्हें हम पॉजिटिव यानी सम या डिफरेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सम या डिफरेंस में है तो हम उसे मल्टीप्लाई में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम ये फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये निकालना बताया था कि हमने ये कैसे निकाले। अब उसके बाद हम इससे ये वाले फॉर्मूलेस बना रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि a प्लस बी को c मानना है और a माइनस बी को हमें क्या मानना है, d मानना है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू आ गई c माइनस डी बाई टू। अब इन चारों वैल्यूज को हमें ऊपर वाले फॉर्मूलेज में पुट करना है, जिससे हमें नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। हमने पहले में पुट करा a प्लस बी की जगह c, तो a माइनस बी कितना हो गया d, यहां से a और b की वैल्यू होती। तो अब जो हमें फॉर्मूलेज मिले बच्चों वो ये मिले कि साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला हमें क्या मिला, इसका हमें फॉर्मूला मिला 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों। साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। अब cos d माइनस cos c लिख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको याद करने में अजीब लगेगा, तो आप क्या करिए cos c माइनस cos d लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी। तो cos में आपको याद रखना है कि यहां भी कुछ था कि जब 2 साइन ए साइन भी ले रहे थे
तो कॉज में बनना था तो वो हो रहा था कॉज ए माइनस बी पहले आ रहा था, फिर माइनस कॉज ए प्लस बी आ रहा था। और यहां पर भी आपका वही हो रहा है कि कॉस सी माइनस कॉस डी जब आप करेंगे तो बाकी सब में प्लस आएगा और यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपको समझ में आ गए सारे? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं इसमें वो देखिए आप, कि वहां पर जैसे हमें आपको एडिशन में दे रखे थे और आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी मल्टीप्लाई में दे रखे थे और आप किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, एडिशन में। अब यहां पे क्या दिया होगा कि आपको एडिशन में दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे उसने आपसे क्वेश्चन कहा कि साइन 5x प्लस साइन एक्स, आपको पता लग गई साइन सी प्लस साइन डी का लगना है, इसको सी मान लिया, इसको टी। तो आप क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5x प्लस एक्स बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू 5x माइनस एक्स बाई टू। तो 2 साइन 6x बाई टू 3x कॉस 5x माइनस एक्स 4x बाई टू 2x। ये हो गया आपके पास। एक और देखिए, उसने कहा cos x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos 2x, कौन सा वाला लगेगा, cos c माइनस cos d। -2 साइन c प्लस डी, ये c हो गया आपका और ये d हो गया। तो x प्लस 2x बाई टू साइन c माइनस डी x माइनस 2x बाई टू। तो -2 साइन, अब x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों, 3x। तो ये हो गया आपका 3x बाई टू साइन x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू। अब जब माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस साइन मिलकर क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो 2 साइन 3x बाई टू और ये आ गया साइन x बाई टू। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें अनदर वो चेंजेस क्या कर सकते हैं बच्चों, कि ये तो इजी से, ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसमें बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक वो क्या दे सकता है बच्चों, जैसे वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा, वो आपको कहेगा कि साइन तो 5x ले लो और प्लस कॉस कर लो आप 4x। अब बताओ आप क्या आएगा। अब आप देखोगे यहां तो साइन के साथ साइन आ रहा है और कॉस के साथ कॉस आ रहा है। ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कि हम साइन को कॉस में ऐड कर दें। आप कहोगे ऐसा तो आपने सर कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, आपने तो साइन को साइन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बताया, कॉस को कॉस में। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चों आपको क्या करना है कि किसी भी साइन या किसी भी कॉस को एक को चेंज कर लो, या तो कॉस को साइन के टर्म में ले आओ या साइन को कॉस के टर्म में ले आओ। कैसे? ये तो साइन 5x लिख दिया, कॉस को आपको साइन के टर्म में लाना है तो साइन पाई बाई टू माइनस 4x कर दो ना, कोई दिक्कत है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो पाई बाई टू माइनस 4x कर दिया। अब बन गया साइन सी प्लस साइन डी, ये सी बन गया आपका और ये डी बन गया। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया, 2 साइन 5x प्लस पाई बाई टू माइनस 4x बाई टू सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी 5x माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस 4x बाई टू। अब ये हो गया आपका 2 साइन x प्लस पाई बाई टू अपॉन में 2 कॉस 9x माइनस पाई बाई टू अपॉन में 2। ये आपका आंसर आ गया। ऊपर चाहो तो आप एलसीएम करके लिख सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ दोगे तो ये भी सही है। आया आपको समझ में? तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का हम करते क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में है तो हम किस में ले आते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो हम किस में ले आते हैं, मल्टीप्लाई में। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, आगे अभी हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम। ये तो आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। जो अगले टाइप के हमें फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने हैं बच्चों, वो हमें पढ़ने हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। देखिए आप, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला टाइप जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो हमें पढ़ना है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स।
वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें वो देखना है। यानी एंगल अगर x की जगह 2x हो जाए तो क्या फॉर्मूले बनते हैं, x/2 हो जाए तो क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो उस टाइप के सारे फॉर्मूले आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहला जो फॉर्मूला इसमें आता है बच्चों वो आता है sin 2x का। किसका आता है, sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला है कि sin का अगर एंगल 2x हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x। इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वरना आप डेरिवेशन भी कर सकते हो कि 2x को आप x प्लस एक्स लिख लो। तो sin 2x को जब आप x प्लस एक्स लिखोगे तो sin a प्लस बी वाली फॉर्म लग जाएगी, a भी x हो जाएगा, b भी x हो जाएगा, तो ड्राइव हो जाएगा। लेकिन उसकी नीड नहीं है, आपको ड्राइव करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं। अब sin 2x का एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है 2 sin x cos x, ये तो sin और cos के टर्म में हो गया। अब इसी का एक फॉर्मूला बच्चों tan के टर्म में होता है। तो tan के टर्म में जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है कि sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x के आपको बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। अगर आपको sin cos के टर्म में लगाना है तो 2 sin x cos x, और अगर आपको tan के टर्म में लगाना है तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगले देखिए cos 2x। इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप यहां पे अगर साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये सारे तो एक ही तरीके के हो गए कि cos 2x का जो फॉर्मूला था वो तो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब अगर हमने क्या करा, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप देखेंगे यहां पर LHS में 2x आ रहा है एंगल हमेशा, और RHS में हर एक का एंगल क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स हो गए, डिवाइड हो रहे हैं, एंगल हाफ होता जा रहा है। अगला है आपका tan 2x। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आपके पास 2x वाले सारे फॉर्मूले आ गए कि अगर 2x में दिए होंगे और x में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करेंगे। एक बार और सुन लीजिए आप, sin 2x का हो जाएगा 2 sin x cos x, tan के टर्म में हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। cos 2x का इधर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan 2x का हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहां से कुछ फॉर्मूले और भी बनते हैं, वो देखिए कैसे बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब माइनस 1 को अगर हम इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2x हो जाता है 2 cos स्क्वायर x। ये एक न्यू फॉर्मूला बन गया। 1 को इधर ले आए 1 प्लस cos 2x, तो ये कितना बन गया 2 cos स्क्वायर x। ये भी बहुत यूजफुल होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि cos 2x को हम यहां पे लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ, cos 2x को इधर ले जाए, यानी 1 माइनस cos 2x कितना बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ये एक नए टाइप का फॉर्मूला बन गया बच्चों। इतनी बात आपको समझ में है। ये 2x के सारे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने आपको बता दी। ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रैंडमली यूज होते ही रहते हैं कि 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x की बच्चों वैल्यू कितनी होती है 2 साइन स्क्वायर x। तो ये बार बार यूज होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें हमें लर्न कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इससे ड्राइव करते हुए रहें कि आप कहें कि हम तो बार बार इसी से ड्राइव करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप इन्हें डायरेक्ट याद करिए, क्योंकि आपको जितने ज्यादा फॉर्मूलेज लर्न होंगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई। अब दूसरे टाइप के जो फॉर्मूले आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर हम 2x की जगह यहां पर x करते तो क्या होगा। अब एंगल क्या था, यहां पे 2x था तो यहां पे क्या आ रहा था बच्चों x आ रहा था। अब यहां पर x रह गया तो यहां बच्चों कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा, और कोई चेंज तो होगा नहीं।
x/2 हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझ में आई। सेम यहां पर है कि अगर हम 2x को x करेंगे तो 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। tan x कर देंगे हम यहाँ पे तो 2 tan x/2 tan स्क्वायर x/2, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सेम अब फॉर्मूले यहां पर चेंज हो जाएंगे। इतना पोर्शन तो आप रफ कर सकते हैं। अब ड्राइव का तो मतलब नहीं है, ड्राइव तो आपको समझ में आ ही गया कि कैसे हो रहा है। तो ये यहां से हमने हटा दिया। यहां पर हमने क्या करा कि 1 में 1 प्लस कॉस एक्स हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये x/2 वाले आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। अब इसमें से यहां से कुछ फॉर्मूले और बनते हैं x/2 में। एक तो ये तो नॉर्मली हो गया कि हमने इनको चेंज कर दिया। अब जो और फॉर्मूले बनते हैं x/2 के, वो देखिए आपकी x/2 के और से फॉर्मूले बनेंगे कि जैसे हमने यहां पर देखा कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना है 2 कॉस स्क्वायर x/2, यही है बच्चों। अब यानी मैं यहां से कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू लिखूंगा तो ये 1 प्लस कॉस x/2 आ गई ना, यानी cos x/2 की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस x/2 और बाहर प्लस माइनस। यानी अब अगर हमें उस एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसके डबल की हमें वैल्यू पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जिसके डबल की, हम जैसे 45 की वैल्यू हमें पता है तो 45/2 डिग्री का एंगल निकल जाएगा ना। यानी जैसे अगर हमें cos 45/2 डिग्री निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन आया कि cos 45/2 डिग्री निकल के बताओ, तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 45/2 इंटू 2, क्योंकि एंगल डबल हो रहा है तो आप 45 लिख सकते हैं अपॉन में 2, यानी 1 प्लस 1/√2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन 2√2 आ गया। तो अब ये वहां पर काम आएगा बच्चों जहां पर हमें क्या होगा उस एंगल के डबल की वैल्यू पता होगी। ऊपर वाले कहां पे काम आ रहे थे जिसमें हाफ की वैल्यू पता थी, यहां पे डबल की वैल्यू पता है। तो cos x/2 का फॉर्मूला बन गया ये बच्चों। अब इसी तरीके से जैसे cos x/2 का फॉर्मूला बना है, आप sin x/2 का फॉर्मूला और tan x/2 का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये तो cos x/2 का फॉर्मूला बन गया। अब ये नीचे वाला अगर आप ले लेंगे तो यहां से sin x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। कितना बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस cos x/2। अब tan x/2 आ जाए तो tan x/2 तो सिंपल होता है sin x/2 अपॉन में cos x/2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, 2 वाला 2 से कट जाएगा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले नए बन गए कि cos x/2 कितना होता है, sin x/2 कितना होता है, tan x/2 कितना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यानी आपने ये पढ़ लिया कि अगर एंगल हमें 2x दे रखा है तो x में कैसे फॉर्मूले बनेंगे, x दे रखा है तो x/2 में कैसे बनेंगे, और इधर आपको हो गया कि x/2 दे रखा है, अगर हमें x की वैल्यू पता है तो हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया आपको, एप्लीकेशन समझ में आ गया मैंने कैसे यूज करते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी तो होगी नहीं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे आएगा। देखिए आप, एक क्वेश्चन में हमने यहां पर मान लिया कि इफ sin x इक्वल्स टू 3/5, हमने मान लिया sin x की वैल्यू कितनी है 3/5। अब यहां पर जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और π/2 के बीच में जा रही है। x की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से, और किसके बीच में जा रही है, π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब उसने कहा फाइंड करो आप sin 2x, cos 2x, tan 2x एंड sin 4x। ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, sin 2x, cos 2x, tan 2x और sin 4x। ठीक है बच्चों। अब देखो आप सॉल्यूशन, हमें पता है कि sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, x ले लिया, ये 3 हो गया 5, बेस कितना निकल गया 4, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आई। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है sin 2x, तो आप क्या लिखेंगे 2 sin x cos x, यानी 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, यही हो जाएगा।
2 3 जा 6, 6 4 जा 24/25। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, sin 2x की। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 2x की। क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos x कितना है 4/5, स्क्वायर कितना हो गया 16/25, माइनस साइन स्क्वायर एक्स 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, आंसर कितना आ गया 7/25। इतनी बात आपको समझ आई। अगला है आपके पास tan 2x। तो tan 2x या तो आप फॉर्मूला लगा दो या आप डायरेक्ट लिख दो sin 2x अपॉन cos 2x। तो ये भी तो tan 2x दे देगा। तो 24/25 अपॉन 7/25, 25 से 25 कट गया, 24/7 आ गया। अगला है आपके पास sin 4x। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं sin 2 into 2x, sin 2 into 2x। इसको थीटा मान लीजिए, sin 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin 2x cos 2x। sin 2x की वैल्यू कितनी थी, तो 2 इंटू 24/25 इंटू cos 2x की वैल्यू कितनी थी 7/25। तो जाएगा 48 इंटू 7 अपॉन 625। यही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 48 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 करी लगी 48 33, 336 अपॉन 625। ये आंसर आ गया। तो निकालना आ गया आपको, हम कैसे निकालेंगे, यानी एक वैल्यू दी होगी, उसके बाद आपको बस फॉर्मूले रखने हैं, फॉर्मूले आप पुट करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलते हुए चले जाएंगे। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला देखिए आप। यहां तो हमने अब उन फॉर्मूलेस की बात करी जहां पर जो एंगल आ रहा था वो 2x आ रहा था। कितना आ रहा था बच्चों, 2x आ रहा था एंगल। अब एंगल अगर 2x की जगह 3x हो जाए तो क्या करेंगे। तो अब मैं आपको वो फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं जहां पर एंगल 2x की जगह कितना आएगा 3x आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ठीक है देखिए। तो पहला जो फॉर्मूला बच्चों आपको पढ़ना है वो पढ़ना है sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इधर तो 3x आ रहा है, इधर x आ रहा है। तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगला है बच्चों, अगला जो फॉर्मूला है वो है cos 3x का। तो ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। sin 3x का फॉर्मूला क्या है बच्चों 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और cos 3x का क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। याद रखिएगा। अब अगला क्या आएगा, साइन का हो गया, cos का हो गया और tan। अब बात होगी tan 3x। तो tan 3x का हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan 3x का फॉर्मूला आया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये वो फॉर्मूले हो गए जहां पर एंगल 3x से किस में चेंज हो रहा है बच्चों, x में चेंज हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो sin 3x का जो फॉर्मूला आया वो आया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला आया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x का फॉर्मूला आया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन कैसे अराइज होगा यहां पर। अब क्वेश्चन जैसे हमने मान लिया कि क्वेश्चन आया यहां पर 8 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9 सॉल्व करना है हमें। उसने कहा सॉल्व करो 8 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि यहां पे फॉर्मूले में 4 और 3 आ रहा है, वहां पे तो 8 और 9 दे रखा है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9। अब यहां पे आप देखोगे तो आप a मान लो या फिर x मान लो। अब ये हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x किसका फॉर्मूला हो गया, cos 3x का। तो 2 इंटू आप यहां पे लगाओगे cos 3 इंटू x, x कितना था पाई बाई 9, 3 से 3 कट गया। 2 इंटू cos पाई बाई 3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1 आया समझ में बच्चों आपको। एक और क्वेश्चन देखिए कि आप यहां से क्वेश्चन कैसे अराइज होता है।
अब हम क्वेश्चन लिखते हैं कि 108 साइन पाई बाई 18 माइनस 144 साइन क्यूब पाई बाई 18 जा गया। उसने कहा फाइंड वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। 108 साइन पाई बाई 18 माइनस 144 साइन क्यूब पाई बाई 18। अब एंगल तो पाई बाई 18 है, ठीक है। यहां पे साइन एक्स है, यहां पे क्यूब है, ये भी समझ में आ रहा है। 3 का फॉर्मूला बनना है, लेकिन यहां पे हमें 3 चाहिए, यहां पे 4, यहां पे तो 108 है। अब 108 है तो हम क्या कॉमन ले लें कि 3 आ जाए, तो 36 कॉमन ले सकते हैं आप। आपने क्या करना है, 36 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 साइन पाई बाई 18 माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाई 18। अब ये x आ गया आपके लिए, 36 हो गया, ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, साइन 3x का। तो ये हो गया साइन 3 इंटू पाई बाई 18। ये कितनी बार गया, 6 टाइम चला गया। 36 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ गया, 80। इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो ये वो फॉर्मूलेज हो गए जहां पर आपको 3x से डायरेक्ट किस में फॉर्मूले कन्वर्जन मिल रहा है, x में। इससे पहले आपने देखा था 2x से x में मिल रहा था, x से x/2 में मिल रहा था, यानी एंगल हाफ हो रहे थे। फिर आपने देखा था कि एंगल डबल कैसे हो रहे थे, तो हमने उसी से फॉर्मूले डिवाइड कर लिए थे कि x/2 से कैसे बनेगा। अब यहां पर जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है वो किससे मिल रहा है कि अगर हम 3x से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपके हो गए मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स, कि अगर यहां पर हमें ये पता लग जाएगा कि अगर हमें उसके डबल की वैल्यू पता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें उस एंगल के हाफ की वैल्यू पता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऐसा होगा ना, जैसे हमें 45 की वैल्यू पता है तो हम 22.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना उसके हाफ की। 30 की वैल्यू पता है तो 15 की निकाल सकते हैं ना। अब मान लीजिए हमने 15 की निकाल ली, हमने पहले पढ़ लिया था 15 की कैसे निकालेंगे, तो 7.5 की निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम अगर हमें ट्रिपल की निकालनी हो और हमें x की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं यहां पे पुट कर कर। जैसे हम 20 की वैल्यू है तो 23 या कितने हो जाएंगे, 60, तो हम निकाल सकते हैं यहां पर। यानी अब यहां पर हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं जिनके मल्टीप्लाई या डिवाइड से बनने वाली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स की वैल्यू हमें पता है, तो हम उनको सॉल्व करके इन फॉर्मूलेज का यूज कर कर उनकी वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते थे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई, इतने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों, आपको सबको क्लियर हो गया है कैसे बना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।